हमारी तैयारी है। हम तो अभी जो क्रिस सुमैया जो आया था, क्रिस सुमैया का सबसे पहले विरोध कौन किया? आपने? हमने किए। आप जेल पुलिस में गए, आप नासिर सिद्दीकी साहब थे, मैं था, यानी हम लोग बोले तो मजलिस ने किया, लॉकअप पे थे आप। बराबर है, हमने किया। कोई दूसरा शहर का कोई आया आदमी कि भाई इसको क्यों बोले, हमारे बाद में लोग दूसरे आए, दूसरे संगठन आए कि भाई उसका, तो हमने आवाम से ये कहा कि जिसका भी बर्थ सर्टिफिकेट का प्रॉब्लम है हमसे आप बात करिए, हमसे रब्ता करिए, हम इंशाल्लाह उसको पूरी कोशिश करेंगे। और गवर्नमेंट के लोग, तहसीलदार, तलाटी, कलेक्टर, ये लोगों ने किसी को सर्टिफिकेट दिया और उन्हीं के गवर्नमेंट के लोग बोलते कि ये सर्टिफिकेट डुप्लीकेट है, तो सबसे पहले तो उनके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए, कलेक्टर के ऊपर, तहसीलदार के ऊपर, जो लोगों ने इशू किया ये सर्टिफिकेट, और आपके बीजीपी के लोग बड़े ये डुप्लीकेट है, तो सबसे पहले किस पे होना गुना दाखिल? जिन्होंने जारी की, जिसने दिया वो। अरे तुम देते कैसा फिर डुप्लीकेट है तो तुम करते, तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स किसके पास बन रहे? या अगर हम यहाँ अगर ये अपलोड कर रहे हैं तो ये गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं ना, गवर्नमेंट अपलोड कर रही है, गवर्नमेंट के लोग बैठे हैं वहाँ पे, तो गवर्नमेंट के लोगों को नहीं समझ रहा है कि ये गलत है करके। सर सबसे पहले तो मैं आपको दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप किराड़पुरा ऐसा एक यहाँ पर ज्यादातर हाथ मजदूर तबका रहता है, क्योंकि मैं हमेशा आपकी न्यूज़ को कवर करता हूँ, इसलिए आपको इसके अलावा आपको मुबारकबाद दे रहा हूँ। आप इंसानियत का एक बहुत बड़ा काम है। सर आज का जो कैंप लिया है इसके बारे में किसका कौन से कार्ड बढ़ रहे हैं, क्या क्या आप क्या चलाने वाले हैं, जरा एक बार अच्छे से मालूम। अस्सलाम वालेकुम। अभी आपको शहर ने बता दिया है, महानगर पालिका के अधिकारी ने, फिर मैं बताता हूँ। यहाँ पे जो है हमारे पास में गोल्डन कार्ड, अभय कार्ड का यहाँ पे कैंप चालू है, जो कि हमारे पास में, और तीसरा जो का ये बनने जा रहा है इलेक्शन कार्ड, न्यू इलेक्शन कार्ड, वो भी हमने यहाँ काम चालू करे। हमारे पास में पिछले कई दिनों से कैंप चालू है, कई दिनों से हम लोग करते। अभी यहाँ की कुछ लोगों की डिमांड थी तो हमने फिर से यहाँ पे 4 दिन का कैंप रखे, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, बोले तो 28, 29, 30, 31 तारीख सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक। ये आशा वर्कर है महानगर पालिका ख्वाजा गरीबन नवाज हॉस्पिटल के लोगों, इनके माध्यम से ये हो रहा। जो कि साहब ने बताया आपको कि गोल्डन कार्ड का मसला यह है कि 5 लाख रुपए तक का आपका जो किसी का बीमारी का, कुछ अल्लाह ना करे किसी को बीमारी होए, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं कब क्या होगा, तो वो एक चीज़ को बना के रखना अपना काम है। उसके बाद में हमारे पास में ये चीज़ है कि हम गवर्नमेंट का कोई भी चीज़ हमने हमारे पास में बना के रखना चाहिए, चाहे वो हमारे इस्तेमाल को हो या मत हो, क्योंकि हम देख रहे हमारे पास में सारी चीज़ें जो है, क्योंकि प्रॉब्लम आ रहा, आगे आगे गवर्नमेंट के क्या क्या स्कीम आ रही है आप खुद देख रहे हैं, आप खुद आपके चैनल पे आप बता रहे हैं। अभी SIR का भी चालू कर दी गवर्नमेंट ने 12 राज्य में। अब महाराष्ट्र में कब लगता है ये भी कोई गारंटी नहीं, और वो चोरी छुपी वो चालू है औरंगाबाद में भी। तो हमारा मानना ऐसा है कि हर मुसलमान ने, हर हिंदुस्तानी ने, वो कोई भी कास्ट का हो, उन्होंने हमारे गवर्नमेंट के हर डॉक्यूमेंट्स की स्कीम का फ़ायदा उठाना और हमारे पास में कार्ड बना के रखना। हमारे पास में दुर्भाग्यपूर्ण की ये बात है कि यार काय को बनाने का हमको क्या ज़रूरत है, हम काय को करो, हमारे क्या है, अल्लाह ने हमको भोज दिया। अरे भाई अल्लाह ने आपको भोज दिया और दे, वो विषय नहीं, पर अगर जब अपने पे बात आती, गवर्नमेंट का कोई शिकंजा जब कसता इंसान के ऊपर, तो जब समझ में आता कि यार हमने उस टाइम पे अगर काम करते थे ये डॉक्यूमेंट्स हमको काम आ जाते थे। तो ये चीज़ हम आपके माध्यम से पूरे इस परिषद के लोगों को हम चाह रहे, प्रभाग नंबर 12 के किराड़पुरा, रहमानिया कॉलोनी, अल्तमश कॉलोनी, नेहरू नगर, उसके साथ साथ शरीफ कॉलोनी, तुम्हारा बारी कॉलोनी, ये जो पूरा एरिया है यहाँ के पूरे हम ख़वातीन से भी हम तो ये करेंगे, और मर्द हजरात से और जो नौजवान बच्चे से उनसे भी कहेंगे आप भी आपका कार्ड बना के रख लें, ताकि आपके पास में गवर्नमेंट का एक कार्ड हो कि हम अगर कहीं कुछ अल्लाह ना करे आप कोई मुसीबत में फंसे तो उस टाइम पे हर डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होना, तो ताकि वो एजेंसी आपको देखे नहीं आ रही है तो पूरे गवर्नमेंट की स्कीमा लेते, गवर्नमेंट का फ़ायदा उठाते, तो ये कहाँ से दूसरे तरफ के। तो ये चीज़ मेरा मतलब समझ में आ रहा हूँ आपके, मैं वो चीज़ को मैं ये हमारा मकसद ही चाहिए कि भाई आपको, हम ये नहीं चाहते कि आप बीमार हो तो आपको 5 लाख रुपए का फ़ायदा हो, हम ये चाहते कि इस कार्ड से आपकी शनाख्त भी मालूम हो, ये चीज़ हमारा मकसद है, सबसे अहम बात। और इलेक्शन कार्ड तो हम जो 18 साल के हो गए उन्होंने ज़रूरी इलेक्शन कार्ड बनाना,
इलेक्शन कार्ड का ये करना, और एमटी सीरील जो सीरीज के जो कार्ड है इलेक्शन कार्ड, उनसे मैं अदबन दरख्वास्त करता हूँ कि आप वो एमटी सीरीज वालों को कि वो नया कार्ड बनाए, नया इसमें डाले कि एमटी सीरीज गवर्नमेंट वो चुनाव आयोग उसको बैंड कर रहा, वो चुनाव आयोग को उसके जो जितने जो नाम है उसमें एमटी सीरियल की, तो वो पूरे यादी में से नाम लिकट रहे। तो ये मैं बहुत सारी चीज़ों से बताता हूँ, और ये नहीं कि भाई इलेक्शन के परेड में हमारा नाम कट गया, वो बाजी बोलेंगे हम यहाँ नहीं थे, हमारा नाम कट गया, भैया बोलता है यार मैंने अभी तो वोट दिया, आप क्यों नहीं वोट। तो ये हमारी अपनी जवाबदारी है कि हर समय, हर वक्त, हर 6 महीने में, साल में आपने अपने बीएलओ को पकड़ के उसका पूरा जायज़ा लेना कि मेरा नाम अभी यादी में, करंट यादी में है या नहीं है। क्योंकि आने वाले समय जो इलेक्शन है ये बहुत अलग होने वाला है। ये जीतेगा कोई हारेगा वो अलग होगी बात, पर हम हमारी शनाख्त हिंदुस्तानी है करके हमको बचाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। सर अभी आपने कहा कि एमटी, तो जरा खुल के बताइए कि वो एमटी का मतलब क्या, क्योंकि बहुत से लोग समझेंगे कि हमने कैसे समझा कि एमटी का मतलब क्या है। ये ऐसा इलेक्शन कार्ड है, ये पुराना है। तो ये पुराना जो एमटी जो सीरियल थी वो 94 की थी, 1994 की एमटी सीरियल थी, वो 97-98 तक चली हो। अच्छा। तो वो जो सीरियल के जो है इलेक्शन कार्ड या ऐसे, तो वो बंद हो गए, बोले तो उन्होंने बंद कर दिए, कार्ड ही बंद कर दिया, और बहुत सारे लोगों का उन्होंने यादी में से नाम उड़ा दिए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करता हूँ, जिसकी भी एमटी सीरियल के अगर इलेक्शन कार्ड होंगे वो मेहरबानी करके उसको चेंज करा ले, ताकि अभी नया अपडेट करा ले, तो नए सीरियल जो CVT इसके आगे के जो सीरियल आ रहे वो आपके पास में आए। और आपका अभी मतदान आपका हक है, आपका बुनियादी हक है, आप सरकार बना सकते, सरकार गिरा सकते। तो ये भी हमारा सोचना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सर इसके बाद क्या और क्या प्रोग्राम है? अभी हमारे पास में ऑलरेडी एक प्रोग्राम चालू है, इसका ये 4 दिन तक है, और आने वाले 1 हफ्ते के बाद में जैसे ही बिहार के इलेक्शन ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह इम्तियाज़ जलील साहब के हाथों से एक बड़ा 8 से 10 गलिया कांक्रीट का ओपनिंग है, और 20 से 25 गलिया डेनिस की, ये तकरीबन 1 करोड़ के ऊपर का काम है। इंशाल्लाह उनके यहाँ से ओपनिंग होने जा रही है। ये गली नंबर 1, गली नंबर 2, गली नंबर 4, गली नंबर 6 बादाम गली, और उसी के साथ साथ दूसरे और गलियाँ है, उसमें भी बड़ा काम एक ओपनिंग होने जा रही है। आप लोगों को दुआ है, और इसी तरीके से दुआ रहने दीजिए, इंशाल्लाह हम लोग आगे भी आपकी खिदमत में हम काम करते रहेंगे। सिर्फ इसमें एक सवाल और गौरव साहब में, जैसा आपने कहा कि एमटी सीरीज का है, ठीक है, आप अपने वार्ड में कैंप देते रहते हैं तो लोगों को फायदा मिलता रहता है, लोग तकलीफ से बचते हैं। अतराफ के लोगों को मतलब कैसा करना चाहिए, मतलब आप कैंप में आना चाहिए कि कोई मतलब सेंटर में जाना चाहिए, इसका तरीका क्या है? देखिए, एक तो हमारे पास में कैंप लगे हुआ है, हमारे पास में पूरे शहर के लोग आ रहे। मैं सिर्फ हमारे प्रभाग की बात नहीं कर रहा, हमारे पास में बहुत सारे लोग आ रहे। ये ऑनलाइन है, कहीं भर सकते हैं अपन। अगर हमारे पास में नहीं आ सकते, कोई किराड़पुरे में नहीं आ सकते, तो अपने नेट कैफ़े हैं उनके पास जाके कि हमारा ये सीरियल का है, ऐसा जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वहाँ जमा करा रहे हैं, उसकी जो फ़ीस रहती है वो वहाँ कर रहे हैं। हमारे पास तो फ़ीस नहीं, हम हमारे फ़ी सबीलिल्लाह में हम कर रहे हैं। हम लोग पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा अवाम के बीच में रहने वाली जमात है, और आप देख रहे हैं पूरे 10 साल से हमारी कारपोरेशन ख़त्म होने के बाद में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग अवाम के बीच में। और आप जो लोग, अगर आप जो इलेक्शन आ रहा, तब इलेक्शन में बहुत सारे लोग आएंगे, हर वार्ड से 10-10, 20-20 लोग खड़े रहेंगे। खड़े रहने का सबका अधिकार है, हम किसी को ये नहीं बोलते मत खड़े रहो, पर आवाम को सोचना चाहिए कि पिछले 10 साल से हमारे बीच में कौन था, हमारा बीच में काम कौन कर रहा, और आगे भी इंशाल्लाह हम आपका काम कौन करेंगे। ये समझ के आगे भी मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आप लोगों ने भरी तादाद से चुन के देना, और बहुत सारे स्कीम आएंगे, और बहुत सारे हम गवर्नमेंट के, हमारे इम्तियाज़ जलील साहब बहुत सारी घोषणा करने वाले हैं चुनाव के ताल्लुक से। हम लोग उसमें आप देखिए आगे आगे क्या होता है। सर एक मेरा आपसे सवाल है कि अभी बहुत से सोशल मीडिया पे बात गर्दिश कर रही है कि जन्म प्रमाण पत्र है, आधार कार्ड है, रेशन कार्ड है, रद्द हो रहे हैं, और आपका एरिया प्रभाग है, यहाँ पे लोग काफी कम पढ़े लिखे रहते हैं, तो क्या ऐसा कुछ है कि आपके वार्ड के लोग मुतासिर है? अगर अल्लाह न करे ऐसा हो तो आपकी क्या तैयारी है? नहीं, हमारी तैयारी है। हम तो अभी जो क्रिस सुमैया जो आया था, क्रिस सुमैया का सबसे पहले विरोध कौन किया? आपने? हमने किए। आप जेल में गए, आप नासिर सिद्दीकी साहब थे, मैं था, यानी हम लोग बोले तो मजलिस ने किया, बराबर है, हमने किया। कोई दूसरा शहर का कोई आया आदमी कि भाई उसको क्यों बोले, हमारे बाद में लोग दूसरे आए, दूसरे संगठन आए कि भाई उसका। तो हमने आवाम से ये कहा
कि जिसका भी बर्थ सर्टिफिकेट का प्रॉब्लम है हमसे आप बात करिए, हमसे रब्ता करिए, हम इंशाल्लाह उसको पूरी कोशिश करेंगे। और गवर्नमेंट के लोग, तहसीलदार, तलाटी, कलेक्टर, ये लोगों ने किसी को सर्टिफिकेट दिया और उन्हीं के गवर्नमेंट के लोग बोलते हैं कि ये सर्टिफिकेट डुप्लीकेट है, तो सबसे पहले तो उनके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए, कलेक्टर के ऊपर, तहसीलदार के ऊपर, जो लोगों ने इशू किया ये सर्टिफिकेट, और आपके बीजीपी के लोग बोले ये डुप्लीकेट है, तो सबसे पहले किस पे होना गुना दाखिल? जिन्होंने जारी की, जिसने दिया वो। अरे तुम देते कैसा फिर डुप्लीकेट है तो? तुम करते, तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स किसके पास बन रहे? या अगर हम यहाँ अगर ये अपलोड कर रहे हैं तो ये गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं ना, गवर्नमेंट अपलोड कर रही, गवर्नमेंट के लोग बैठे हैं वहाँ पे, तो गवर्नमेंट के लोगों को नहीं समझ रहा है कि ये गलत है करके। तो हमारी आपके माध्यम से सब लोगों को ये है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रहा तो प्रभाग के हद तक कम से कम मेरे प्रभाग के हद तक है, पर पूरे औरंगाबाद के अंदर जहाँ भी हमारे मजलिस से इत्तेहाद मुस्लिम के लोग हैं उनसे राब्ता करिए। नासिर सिद्दीकी हो गए ना, अपने हमारे इम्तियाज़ जलील साहब का ऑफिस हमेशा खुला है, तो शारिक नज़बंदी है, हम लोग हैं, ये सब लोग हम आपके साथ में हैं। इंशाल्लाह कोई मसला नहीं, हम कानूनी कार्रवाई के लिए, कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। जब कोर्ट में जाने की तैयार है, हम लोग जा रहे हैं कोर्ट में। सर क्या कहेंगे आज आप एक कैंप में बैठे हैं, किरारपुर में कैंप चल रहा है, इसमें क्या क्या योजनाएं हैं, किस तरह कैंप कार्ड बनाए जा रहे हैं और इसका एक आम नागरिक को फायदा क्या है? इसमें अपने पास एक पहली बात तो ये आभा कार्ड और गोल्डन कार्ड और एक निक्षय का कार्ड बना चाहिए। इसमें आभा कार्ड में हेल्थ का सब रहता, आपका हेल्थ के बाद हेल्थ हिस्ट्री, इसमें गरीब को कितना कितना फायदा हो और कहाँ फायदा हो? आयुष्मान कार्ड में जो अपने पास बड़े बड़े बीमारियाँ रहते, जैसे हार्ट अटैक हो गया, एंजियोप्लास्टी हो गया, तो ये सब योजना में बैठ के, MRI बीमारी सब योजना में बैठे, उसमें आपको 5 लाख तक का अनुदान मिलता है। तो उसमें आपका मेडिकल भी होता, अपना ICU का खर्चा भी होता और बाकी का भी कोर्स का हो जाता। तो गोल्डन कार्ड का ये फायदा है। और उसके अलावा कोई योजना आपके पास? नहीं, ये 3 ही योजना है अभी है। फिलहाल के लिए 3 ही। आप मतलब आपके ऐसे बता रहे शासकीय मतलब कर्मचारी है, तो आपका पूरा नाम बोलिए, पद बोलिए। मेरा नाम सागर डोंगरे, मैं नेहरू नगर आरोग्य केंद्र पे काम करता हूँ और मेरी पोस्ट जो है वो MPW की है। और आज ये केंद्र का नाम क्या है जहाँ पर आप काम कर रहे हो? मतलब ये जी, मतलब किसका वार्ड है, किसको, इस कैंप का नाम क्या है? वार्ड ईस्ट आगाजी सरखा वार्ड है, किराडपुरा आहे वार्ड। नमस्कार, मी वर्षा किरण सकट, मी नेहरू नगर हेल्थ सेंटरमधून आलेली. माझं पद आशा सेविका आहे. माझ्या बाजूला MPW सागर सर आहे, सागर डोंगरे. त्यांच्या बाजूला आमचे नगरसेवक इसाक हाजी सर आहेत. आणि आम्ही इथे एक कॅम्प घेतो आहे किराडपुऱ्यामध्ये. त्या कॅम्पमध्ये आपल्याला भरपूर लाभ असे कार्ड आहेत. त्याच्यामध्ये आभा कार्ड आणि आयुष्यमान कार्ड हे दोन्ही आज रजिस्ट्रेशन होत आहे. आभा कार्डमध्ये तुम्हाला तुमची हेल्थ हिस्ट्री राहणार आणि रजिस्ट्रेशनसाठी तुम्ही इथं सहाय्य करा. आयुष्यमान कार्डमध्ये तुम्हाला भरपूर लाभ राहील. जसं तुमचं आधार कार्ड लाईफ टाईमपर्यंत आहे तसं तुमचं आयुष्यमान कार्ड राहील. केव्हाही, कधीही आणि कोणत्याही परिस्थितीमध्ये तुम्हाला ते कार्डचा फायदा भेटेल. मोठ्या मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये तुमचा 5 लाखापर्यंतचा इलाज फ्री होणार. जसं की एन्जिओग्राफी, कुठलं छोटं मोठं ऑपरेशन किंवा तुमचं कुठं जर तुमचं दुर्दैवाने ॲक्सिडेंट जर झाला तर मोठ्या मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये तुम्हाला याचा लाभ मिळेल. तर तुम्ही इथं जे किराडपुऱ्यामध्ये जे कॅम्प चालू आहे तर सगळ्या नागरिकांनी तुम्ही स्वतःहून इथं उपस्थित राहून या कॅम्पचा फ्री रजिस्ट्रेशन करून घ्या. आणि तुमचे आणखीन काही जर समस्या असतील, तुमचे काही अडचण असतील तर आपले नगरसेवक आहे ते तुम्हाला हेल्प करतीलच. तुम्हाला हे रजिस्ट्रेशन जर करायचं असेल तर तुम्ही आशा वर्करशी संपर्क करा आणि आपल्या सरांशीही संपर्क करा. तुम्हाला ते जास्त माहिती देतील. आणि आपल्या इथं 3 दिवस कॅम्प चालू राहणार आहे. आणि हे कार्ड तुम्हाला औरंगाबादमध्येच नाही तर ऑल इंडियामध्ये तुम्हाला ते कामं येईल. असं नाही की आपण औरंगाबादमध्येच केलं तर आपल्याला इथेच कामं येईल. तुम्हाला इंडियात जिथे पण मोठे मोठे हॉस्पिटल आहे, मुंबई, पुणे, दिल्ली इथपर्यंत तुम्हाला याचा फायदा होईल. तर तुम्ही याचा मोठ्या संख्येने येऊन याचा लाभ घ्यावा
आणि इथं ऑफिसला व्हिजिट करा. किरारपुरा। अच्छा, यहाँ हाजी साहब के पास आए आप, तो क्या क्या काम है, क्या हाजी साहब ने आज तक क्या क्या काम किया? अच्छा, हर काम करके दिया। अबाया कार्ड बना के दे रहे, अबाया कार्ड बना के दिए, गोल्डन कार्ड बना के दिए, कामदार का काम करके देते, अपने दवाखाने का काम बना के देते, हर चीज करके देते हाजी साहब। तो क्या लगता है भैया आपको कि नगर तो कैसा होना चाहिए? नगर सेवक अच्छे, नहीं, कैसे होना चाहिए? ऐसे ही होना चाहिए नगर सेवक। अच्छा, आगे आपने क्या क्या फायदा उठाया कि साथ में? ये साल में उनसे गोल्डन कार्ड बनाए, पुण्य अबाया कार्ड बनाए, दवाखाने का कैंप बनाया उन्होंने, और लेबर कार्ड का बना के दिए हुए। आज काम करके देते हाजी साहब, एक फोन पे कहीं भी आ जाते। क्या नाम आपका? मेरा नाम माजिद खान है। हाजी साहब ने जो है तो फ्री आभा कार्ड और गोल्डन कार्ड कैंप रखा, तो क्या कहिए? यानी कैसे काम करते हैं? नहीं, हाजी साहब नगर सेवक नहीं रहने के बाद भी अच्छा काम करे। लेडीज हो के वास्ते, दवाखाने के वास्ते, बीमारी के वास्ते अच्छे से काम करे उन्होंने। आधार कार्ड भी बनाए, इलेक्शन कार्ड भी बनाए और कैंप भी लगाए दवाखानों के। तो साल भर में कितने कितने कार्यक्रम, कितने कैंप? कैंप 8-10 से ज्यादा करे हमने उन्होंने। इससे पहले आपने क्या क्या फायदा उठाया? हमने दवाखाने का इलेक्शन कार्ड बनाए थे, दवाखाने का इलेक्शन कार्ड बनाए, कैंप में गए थे दवाखाने के, वहाँ गोलियां दवा दिए, सब दिए। नगर सब कैसा होना चाहिए आपका? अच्छा होना चाहिए। जो काम चालू है उनका, जो काम कर रहे वो हिसाब से कर सकते हैं। इस बार के लिए ऐसा कैसा है? अच्छे क्या कहेंगे? अच्छे है लोग, काम कर सकते हैं। डाइनिस का, इसका, लाइट का, सबके काम करे। ठीक, कहाँ रहने वाले आप? हम यही चिकड़ा प्रेमी। शुक्रिया। काय सांगणार आज हाजी साहेब यांच्याकडून फ्री आभा कार्ड आणि गोल्डन कार्ड कॅम्प आज लागलेला आहे, आणि आपण इथं किती वर्षापासून राहता आणि कसं वाटलं तुम्हाला इथं, म्हणजे हे चांगले चांगले काम होत आहे? सर, आम्ही आता माझं तर लहानपणापासून मी इथंच राहतोय आणि याच्या अगोदर पण नगरसेवकांनी सगळं काम केलं ना. ते आमचे इथले नगरसेवक आहे सध्या नाशिंदे हाजी सांदोकर यांचे मुलगा हाजी इसाक खान हे आतापर्यंत चांगलंच काम करत आले आणि याच्या पुढे पण आता आभा कार्ड आणि गोल्डन कार्डचं सुविधा चालू आहे. आणि त्याच्यानंतर त्याच्याऐवजी म्हणजे इलेक्शन कार्ड पण सुविधा चालू आहे याच्यासाठी. आणि सध्या तो काम तोपर्यंत नगरसेवक नाही तोपर्यंत तरी काम आमचं आहे तो होत. तुम्हाला काय वाटतं नगरसेवक कसा? नगरसेवक आम्हाला नगरसेवक तर असंच पाहिजे. तर नगरसेवक न राहता ते आमच्या करता एवढं काम करता येईल. आपण इथं मी इथं किराणापुरात गेलो. माझं नाव सुभाष कन्हैयालाल लिहिलं. मी इथं आधार कार्ड माझ्या मुलीचं बनाय करता आलो सर. आधार कार्ड हो सर, माझं काम झालेलं आहे. OTP आली, समाधान पण झालेलं आहे. OTP वर आलेली आहे आणि कार्ड पण ते म्हणले आम्हाला का मोबाईलवर तुमचं कार्ड पाठवतो, म्हणजे पाठवून दिलेलं आहे सध्या. वाटलं तर असं चालत आता आहे, वाटलं तर दाखवू का मोबाईल मध्ये, पण मुलीच्या मोबाईल मध्ये आहे.